नमस्कार। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की शरण में जाए बिना हम शिक्षित नहीं हो सकते और आपके आचरण में, आपके चरित्र में एकाग्रता, लगन, शिक्षा को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर है, आपकी ढलान है, तो गुरु के ज्ञान की एक एक बूंद रसधारा स्वरूप आपकी ओर बहती चली आएगी और वही ग्रहण करने की आपकी क्षमता गुरु दक्षिणा, गुरु भक्ति होती है। महाभारत में हमें ऐसे कई गुरु शिष्य के विवरण मिलते हैं, गुरु भक्ति दिखाई देती है, जिसमें से एक कर्ण का भी है। वे उनके कई गुण हैं। वे दानवीर कर्ण के साथ साथ वे उनके एक गुण है गुरु भक्ति, जो कि परशुराम के साथ दिखाई देती है। और श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी द्वितीय भाग में इसी पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है कि उनका गुरु के प्रति प्रेम और गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम। कर्ण कई गुरुओं के पास गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। चूँकि वे एक सूत्र पुत्र थे, तो स्वयं द्रोणाचार्य जी ने भी उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तो वे परशुराम जी के पास गए और उन्होंने अपना परिचय वहाँ पे छिपाया, क्योंकि वे ब्राह्मण युवकों को शिक्षित करते थे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय छुपाकर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। जब वो एक पेड़ के नीचे कर्ण के जांघों पे विश्राम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो कर्ण किस प्रकार से इस बात का ध्यान देते हैं कि उनकी निद्रा न भंग हो। लेकिन जब परशुराम को उनके किस कृत्य से यह पता चलता है कि वे क्षत्रिय हैं, कुछ इन्हीं प्रसंगों को उनकी द्वितीय सर्ग के रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग में दर्शाया गया है। तो सुने। शीतल विरल एक कानन शोभित, आदित्यका के ऊपर कई उस प्रस्त्र वर्ण चमकते, झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पावन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिल हरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रित अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आदप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अचिन दर्भ पलाश कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जित दर्प पर परशु देख मन डरता, युद्ध शिविर पर तपोभूमि यह समझ कुछ नहीं पड़ता। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है धनुष कट कुठार, जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, यह संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, शक्ति विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन
नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ अज्ञानी और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, मृग के परम पुनीत वंशधर वृत्ति वीर पर्णपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पे, पड़े नहीं तृणपात कहीं। यहाँ पे एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति भक्ति को देखें कि चढ़े नहीं चींटियां बदन पे, पड़े नहीं तृणपात कहीं। तृण कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। अब यहाँ पे एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम देखें कि कहते हैं जो वश्य पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में ही मेरा, सूख जाएगा लहू, सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, घर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का धर्म त्याग कर पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साध श्लोक्ष्णवर्ती के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेशम में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। धन्यवाद।